अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनने जा रही है। अयोध्या में सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। अब न सिर्फ राम मंदिर सोने से जगमग हो रहा है, बल्कि श्री राम दरबार समेत 8 देवालयों का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। मंगलवार से राम मंदिर सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। मंगलवार को अनुष्ठान सुबह 6:30 बजे यज्ञ मंडप के बाहर पंचांग पूजन के साथ आरंभ हुआ, जो 2 घंटे चला। इसके बाद 9 बजे यज्ञशाला में प्रवेश किया गया, जहां 3 घंटे तक धार्मिक कार्य संपन्न हुए। तो वहीं आज भी कई धार्मिक क्रियाक्रम संपन्न होंगे, जिसमें देवताओं का पूजन, अन्नादिवस, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान, नगर भ्रमण जैसी विधाएं संपन्न होंगी। बता दें कि मंदिर परिसर के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को संपन्न होगी। 5 जून को श्री राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। इसके अलावा आज टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनी के सीईओ एलोन मस्क के पिता इरोन मस्क भी अयोध्या में श्री राम लला का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। तो देखिए, अयोध्या फिर से ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। अनुष्ठान में जिन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी, उनमें शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, माता भगवानी, मां अन्नपूर्णा, शेषावतार और श्री राम दरबार प्रमुख है। अब ये भी जान लेते हैं कि इन देवी देवताओं की प्रतिमाएं किस शुभ दिशा में स्थापित की जाएंगी। तो देखिए, जो राम दरबार है वो मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित किया जाएगा। इसके बाद भगवान शिव ईशान कोष में स्थापित किए जाएंगे। सूर्य नारायण देव नेतृत्व कोण में जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ साथ प्रथम पूज्य भगवान गणपति अग्नि कोष में स्थापित होंगे। अब गणपति जी के बाद माता भगवती वायव्य कोष में स्थापित होंगी। इसी के साथ साथ मां अन्नपूर्णा उत्तर मध्य में स्थापित होगी। वहीं राम भगवान के सबसे परम जो भक्त है हनुमान जी, वो दक्षिण मध्य में स्थापित होंगे। इसी के साथ शेषावतार मंदिर दक्षिण पश्चिम में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, राम दरबार के साथ साथ ये जो 8 प्रतिमाएं हैं वो इस तरह से स्थापित की जाएंगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, अयोध्या एक बार फिर से ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। सरयू तट से लेकर राम मंदिर तक पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो गया है। फिलहाल कैसा नजारा देखने को मिल रहा है अयोध्या में? देखिए, इस पल का इंतजार शायद मां सरयू को रहा होगा और अयोध्या धाम को रहा होगा कि जब भगवान राजा रामचंद्र के रूप में यहाँ प्रतिष्ठापित हो, जहाँ माँ जानकी साथ में हो, लक्ष्मण जी हो और हनुमान जी उनके साथ हो। और एक बात बता दें कि शिव जी की भी प्रतिमा हो रही है, अन्नपूर्णा जी की भी प्रतिमा स्थापित की जा रही है, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यानी पूरे वैभव के साथ अयोध्या अपनी धरा पर एक बार फिर प्रतिष्ठापित हो रही है। मंदिर का जो पूर्णता है वो पूरी होने जा रही है और अयोध्या में जो आ रहे हैं वो उत्साह के साथ अयोध्या में आ रहे हैं। उनको लगता है कि भगवान श्री राम की ये नगरी जहां उन्होंने जीवन बिताया है, इसका कण कण में राम है। कहते हैं कि रोम रोम में बसने वाले राम अयोध्या के कण कण में बसते हैं। भगवान शंकर जी माँ पार्वती को एक कहानी सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि जो अयोध्या है वो ब्रह्म स्वरूप है और माँ सरयू सगुण स्वरूप है और अयोध्या का रहने वाला जितना वासी है वो जगदीश के स्वरूप में है। तो आप अयोध्या की महिमा इस तरह जानिए और इसका वैभव कभी खत्म नहीं हुआ। तमाम आक्रांता आए और चले गए, लेकिन राम की महिमा खत्म नहीं कर पाए। राम इस पूरे देश के जो जनमानस है उसमें बसा है। अगर भारत को जानना है, अगर भारत की आध्यात्मिक शक्ति को जानना है, सनातन संस्कृति को जानना है, तो आपको राम को जानना पड़ेगा। और राम को जानने के लिए अयोध्या बीच में आती, बिना अयोध्या के राम नहीं होते हैं। तो अयोध्या पूर्णता की ओर बढ़ रही है, मंदिर भव्यता की ओर बढ़ रहा है और दुनिया के लोग जब आएंगे तो राम का जो पथ है, जो राम ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका अनुसरण करेगा और इससे सुख शांति मिलेगी। वर्षा, बिल्कुल रामीन जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि ये दूसरा ऐतिहासिक पल है, पहला जो हमने ऐतिहासिक पल देखा उसमें कौशल्या नंदन प्रभु राम अयोध्या में स्थापित हुए थे और अब राजा राम माता सीता के राम स्थापित होने जा रहे हैं। ऐसे में भारी मात्रा में जो श्रद्धालु है, जो भक्तजन है, वो अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास इंतजाम करे गए हैं श्रद्धालु की सुविधा के लिए भी, और कोई भीड़ भाड़ ना हो और श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सके, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं अयोध्या में?
देखिए बरकर रूटीन दर्शन जो है वो कंटिन्यू चालू है, और जो रूटीन दर्शन में आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भगवान राम को नमन करने आ रहे हैं, रूटीन दर्शन में ये दर्शन कर रहे हैं, उसकी कोई संकट नहीं है। सिक्योरिटी थोड़ा टाइट की गई है, अन्य दिनों की अपेक्षा सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की गई है कि कोई गलत व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करने पाए। सुरक्षा के जो मानक हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। तमाम एजेंसीज ऑलरेडी काम करती हैं राम मंदिर के परिसर के इर्द गिर्द। सेंट्रल की एजेंसीज और स्टेट की एजेंसीज काम करती हैं, वो काम कर रही हैं। जो जितना भी आप पूरी अगर अयोध्या आए हैं तो अयोध्या एक आवाज पर बंद हो जाता है, यानी जैसे गेट बंद हो गए तो अयोध्या से आप बाहर नहीं जा सकते, अयोध्या के अंदर नहीं आ सकते। इस तरीके से सेंट्रलाइज व्यवस्था की गई है, तो सुरक्षा के मानक पूरी तरीके से बेहतर हैं। यहाँ की सुरक्षा को लेकर के कोई चुनौती नहीं है। और आप बात कर रही थी, देखिए माँ सीता के बिना कोई अयोध्या नहीं है। अभी भगवान रामचंद्र जी बाल्य अवस्था में जिस तरह स्थापित हुए थे तो वहाँ माँ सीता नहीं थी। माँ सीता के बिना कौन सी अयोध्या है भगवान के लिए? तो माँ सीता के स्थापना के साथ ही अयोध्या को पूर्णता मिलेगी और पूरी दुनिया यहाँ भगवान राम के आदर्शों को स्वीकार करने के लिए आएगी और उनके आदर्शों पर चलने के लिए आएगी, ये माना जाए। एलन मस्क जी आ रहे हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि सनातन में जो सनातन संस्कृति का या सनातन जो धर्म है वो दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है। उन्होंने कहा शिव को अगर आप मानते हैं तो कितना देने की नियत रहती है, सुख शांति की नियत रहती है। वो भी आज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे। तो दुनिया के लोग जो भारतीय संस्कृति को और खींचे चले आ रहे हैं। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आप देख लीजिए कि दुनिया के लोग जिनको लगता है कि बड़ी संस्कृतियों में काम कर रहे हैं, बड़े लोग हैं, तो शांति की खोज में हमारे सनातन संस्कृति को आते हैं। यही अयोध्या है, यही राम है, यही पूरे जीवन का दर्शन है, यही दुनिया को दर्शन दिया जा रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि देखिए एलन मस्क के पिता भी अयोध्या दर्शन करने पहुंचने वाले हैं और भारी मात्रा में देखिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और रोड डाइवर्जन भी पुरजोर तरीके से किए गए। ऐसे में देखा जाए तो अयोध्या पहले भी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह बन गया था। ऐसे में अब पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ और देखने को मिलेगा अच्छे इंतजाम अयोध्या में? क्योंकि देखिए अब भारी मात्रा में ये जो है श्रद्धालुओं के आने की जगह बन गई है, भारी मात्रा में लोग दर्शन करने आएंगे और रामलला के आशीर्वाद लेंगे। देखिए जिसने अयोध्या पहले नहीं देखी वो शायद अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। हम लोग पहले जो अयोध्या गुजरते थे तो सूनी सी अयोध्या देखती थी और राजनीति ने भी इसको नेपथ्य में छोड़ रखा था। राजनीतिक लोग अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते, राम का नाम नहीं लेना चाहते थे। कई दलों ने तो राम को काल्पनिक तक बता दिया था, लेकिन ये वो अयोध्या नहीं है। ये अयोध्या है जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हुई अयोध्या है। जो यहाँ आएगा वो उसको अयोध्या में भगवान राम, यहाँ की जो रमणीयता है वो दिखेगी, यहाँ के कण कण में बसे राम दिखेंगे, यहाँ की भव्यता दिखेगी, यहाँ पर्यटन का दिखेगा। और आप सरयू के किनारे जाएंगे, माँ सरयू के धाम में, तो आपको लगेगा कि हम किसी सुंदर नदी के किनारे हैं जहाँ सनातन संस्कृति की धारा बह रही हो। तो ये बदली हुई अयोध्या है और दुनिया को इस अयोध्या को देखना चाहिए। इसीलिए दुनिया का पर्यटक खींचा चला आ रहा, श्रद्धालु खींचा चला आ रहा। और आप भी आइए, सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि अयोध्या आए और भगवान राम को प्रणाम करके उनके आदर्शों को ले जाएं कि किस तरह एक माँ के साथ रिश्ता रखना, किस तरह भाई के साथ रिश्ता रखना है, किस तरह पिता के साथ रिश्ता रखना है, ये सारी चीजें, किस तरह एक जनता के साथ रिश्ता रखना राजा के लिए, वो सारी संस्कृतियां यहाँ से मिलती हैं। एक कथा है कि लक्ष्मण जी ने जब कहा कि मैं छोड़ी सेना का विरोध करूंगा, आप जंगल को मत जाइए, तो भगवान राम ने कहा कि अगर पिता दुराचारी भी हो तो उसका जो आदेश है वो सर्वोपरि है बेटे के लिए। तो ये आदर्श भगवान राम ने दुनिया को दिया है, तो ये आदर्श लेकर दुनिया यहाँ से जाएगी। ये उम्मीद है हमको कि जो आएगा वो यहाँ से आदर्श लेके जाएगा। जिस तरह से देखिए अयोध्या अब सिर्फ देश में नहीं विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में उभर रहा है और भारी मात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में बस इंतजार है 5 तारीख का, जब एक बार फिर से रामलला राजा राम के रूप में स्थापित होंगे और भारी मात्रा में अब श्रद्धालु भी उनके दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामीन जी।